और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गुलाम नबी आजाद का नाम शुमार है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी और कांग्रेस के लिए एक बेहद ही बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, जो कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं। जब भी पार्टी का कोई भी अहम निर्णय होता है तो उसमें उनकी रायशुमारी हमेशा ली जाती है और ऐसे में उनका इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि फिलहाल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, चूंकि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य चेकअप होना है और ऐसे में इस तरफ गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी से नाराज है, लेकिन इस्तीफे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, इस्तीफे की वजह क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी से वो नाराज चल रहे थे? जी बिल्कुल, गुलाम नबी आजाद अब से नहीं, पिछले 2-3 साल से जो नेतृत्व है उससे नाराज चल रहे थे और नाराजगी की वजह उन्होंने कई बार जाहिर की। एक बार पत्र लिखकर भी उन्होंने नाराजगी की वजह जाहिर की थी, जिसे ग्रुप 23 का नाम दिया गया था, क्योंकि उसमें 23 लोगों के हस्ताक्षर थे। उसमें गुलाम नबी आजाद प्रमुख रूप से थे जो उस आवाज को उठा रहे थे। उन्होंने खास तौर पर कांग्रेस संगठन के खिलाफ एक बड़ी आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से संगठन चलता रहा तो अगले आने वाले 50 सालों में कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आ सकती। उसके अलावा कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि गुलाम नबी आजाद को जब जम्मू कश्मीर चुनाव की कैंपेन कमेटी का हेड बनाया गया था, तब भी उन्होंने नाम घोषित होने के फौरन बाद इस्तीफा दे दिया था उस पद से। तो कुल मिलाकर गुलाम नबी आजाद की जो बात है, जो उनकी नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए सोनिया गांधी से उनकी कई बार मुलाकात हुई। अशोक गहलोत ने बीच में मध्यस्थता भी करने की कोशिश की, लेकिन बात सुलझ नहीं पाई, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के एक बड़े नेता थे और राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता भी थे। तो उस लिहाज के बाद जब उन्हें राज्यसभा उनकी गई तो उन्होंने राज्यसभा के लिए कहा भी था कांग्रेस नेतृत्व को। तमिलनाडु से उनकी राज्यसभा की लगभग बातें फाइनल हो गई थी, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी उनके राज्यसभा देने पर सहमत नहीं हुए और उसके बाद ये नाराजगी और बढ़ती चली गई, जिसका मूल रूप से कारण यही था कि गुलाम नबी आजाद और जो नया नेतृत्व है, यानी राहुल गांधी का नेतृत्व है, उसके बीच एक बड़ी खाई बनती चली गई और उस खाई को पाटने का कोई भी काम ऐसा नहीं हो पाया दोनों पक्षों की तरफ से जो खाई पट सके। तो अब कुल मिलाकर गुलाम नबी आजाद नए राजनीतिक संकेत के साथ, नए राजनीतिक दल के साथ जम्मू कश्मीर में अगला चुनाव लड़ सकते हैं। अमित, एक के बाद एक कई नेता जो पार्टी का दामन छोड़ते आए और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बेहद ही मुश्किल समय होगा और आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े चेहरे अगर पार्टी से बाहर हो जाएंगे तो फिर पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? बिल्कुल सही सवाल है। गुलाम नबी आजाद कोई नए नेता नहीं थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया, उनके कैबिनेट में थे, नरसिम्हा राव की कैबिनेट में रहे और तमाम जब कैबिनेट में वो नहीं रहते थे तो पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें बनवाई। आंध्र प्रदेश इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हरियाणा। तो इन जगहों पर गुलाम नबी आजाद ने अपने अनुभव से कांग्रेस को सत्ता में वापस लाया और एक बड़े मंजे हुए राजनेता के तौर पर उनकी एक छवि है, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी उनकी छवि मानी जाती है। आपको याद होगा जब गुलाम नबी आजाद के रिटायरमेंट का दिन था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके विदाई भाषण में रो पड़े थे। तो इस तरह इनका एक रिश्ता दूसरे राजनीतिक दलों के साथ भी बड़ा व्यापक रहा था। कांग्रेस को इस रिश्ते और इस नेता के का फायदा उठाना चाहिए था और लग रहा था कि गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी के बीच जो लगातार बातचीत होती आ रही थी तो उससे लगता था कि कहीं एक समझौता हो सकता है। ये भी चर्चा थी बीच में कि गुलाम नबी आजाद अगर सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पे कंटिन्यू करती हैं तो गुलाम नबी आजाद और पी चिदम्बरम को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता था, लेकिन वो भी चर्चा खत्म हो गई। और उस सब के बाद गुलाम नबी आजाद ने जब कहीं कोई अपना स्पेस पार्टी में नहीं देखा तो ये फैसला लिया है।
अमित, जब भी कांग्रेस के किसी नेता की जब बात होती है और हमारे जहन में जब नेताओं की तस्वीर आती है तो बहुत ही गिने चुने वो नेता हैं। लेकिन ऐसे में यदि पार्टी से नेता दरकिनार होते जाएंगे तो आने वाले वक्त में ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आखिर किस तरह सबको एकजुट रखा जाए और किस तरह वो काम किया जाए ताकि कोई भी सदस्य नाराज ना हो पार्टी से। बिल्कुल, लेकिन इस चीज के लिए नेतृत्व को आगे आना पड़ेगा और नेतृत्व को आगे आकर ये समझना पड़ेगा कि लोग आखिर उनसे क्यों जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं और उम्रदराज नेता हैं, लेकिन जयवीर शेरगिल जो उन्होंने परसों इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से, वो नए युवा चेहरे थे, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था। तो कुल मिलाकर ऐसी बात नहीं है कि कोई नए लोग जा रहे हैं। आरपीएन सिंह का नाम लें आप, जितिन प्रसाद का नाम लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लें, तो ये ऐसे नाम हैं जो राहुल गांधी के करीबी थे। तो राहुल गांधी के करीबियों का भी कांग्रेस पे वैसा ही भरोसा रह गया है जो पुराने नेताओं का है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार को खुद इस विषय में एक गहराई से सोचना पड़ेगा कि आखिर रोज रोज उनके नेता उनसे अलग क्यों हो रहे हैं। और अमित, ये भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर इसके बाद क्या लगता है आपको पार्टी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी नेता को अगर कोई परेशानी है पार्टी में तो वो सीधे उनसे बातचीत कर सकते हैं, तो क्या गुलाम नबी आजाद ने पहले बातचीत नहीं की या फिर वो इतने नाराज थे कि उन्होंने इस्तीफा देना ही सही समझा? देखिए, बातचीत गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस नेतृत्व की कई बार हुई थी। जब ग्रुप 23 की चिट्ठी पहली बार गुलाम नबी आजाद की तरफ से दी गई थी, क्योंकि वो 2 बार चिट्ठी सोनिया गांधी को भेजी गई थी और सोनिया गांधी ने उस वक्त भी ग्रुप 23 के लोगों से मुलाकात नहीं की थी। उसके बाद एक सीडब्ल्यूसी हुई थी जो वर्चुअल सीडब्ल्यूसी थी, जिसमें गुलाम नबी आजाद को जो नए नेता हैं मानिकम टैगोर या अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने काफी भला बुरा कहा था और उसके बाद सोनिया गांधी ने खुद हस्तक्षेप किया था। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने यह कहा था कि इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, कि अगर सीडब्ल्यूसी की बैठक में कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उसे किस दूसरे नेता को क्यों आपत्ति हो रही है, क्योंकि अध्यक्ष के सामने वो बात रखी जा रही है। लेकिन उसके बाद अधीर रंजन चौधरी, मानिक टैगोर, ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो गुलाम नबी के अंदर ये घाव जो था ये काफी व्यापक होता जा रहा था और उसके बाद लगातार उन्होंने पार्टी नेतृत्व को समझाने की कोशिश की कि जिस तरह से संगठन आपका चल रहा है उस संगठन से कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन पार्टी नेतृत्व को ये लगा कि गुलाम नबी आजाद शायद अपना फायदा पहले सोचते हैं, उन्हें राज्यसभा चाहिए, इस तरह की सलाह वो इसीलिए दे रहे हैं। इसलिए दोनों पक्षों की तरफ से जो एक मध्यस्थता की जानी चाहिए, जो एक मिडिल पाथ निकाला जाना चाहिए, वो नहीं निकल पाया और उस नहीं निकलने के कारण गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी। उसके पहले आपने देखा होगा आनंद शर्मा जो ग्रुप 23 के एक सदस्य थे, उन्होंने हिमाचल की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया। उसके पहले जो उस ग्रुप 23 के सबसे प्रमुख सदस्य थे कपिल सिब्बल, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पर समाजवादी पार्टी ने उनको यहाँ भेजा। तो कुल मिलाकर ऐसा साफ है कि जो पुराने नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने मनमोहन सिंह की कैबिनेट में काम किया, सोनिया गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के नेतृत्व में काम किया, वो नेता अब अपने को असहज महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से ये इस्तीफों का दौर लगातार चल रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में पार्टी को चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है उसके साथ ही जरूरत है कि पार्टी के जो सदस्य हैं वो एकजुट रहे, बिखरे ना, ताकि पार्टी का बिखराव भी ना हो सके। अमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भी अब कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में ये और भी तारीख आगे बढ़ सकती है, यानी कि अब भी संशय बना हुआ है कि क्या सीएम अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे या फिर नहीं। देखिए, अध्यक्ष पद पर सीएम अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनका नाम लगभग तय है और गांधी परिवार ने उस पर सहमति भी जताई है। हालांकि अशोक गहलोत जी की तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना उन्होंने हाँ कहा है ना कहा है। लेकिन दूसरी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यक्ष पद का चुनाव जो उसकी प्रक्रिया है आखिर कब, 28 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने एक सीडब्ल्यूसी बुलाई है। उसके पहले गांधी परिवार सोनिया गांधी के इलाज के लिए विदेश चला जाता है। 28 तारीख की जो सीडब्ल्यूसी है उसमें यह तय होगा कि किस तिथि से कांग्रेस अध्यक्ष पद के जो पद की चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो। तो उस प्रक्रिया के बाद जो मधुसूदन मिस्त्री हैं, जो चुनाव कांग्रेस पार्टी के चुनाव कमेटी की देखरेख करते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें 1 महीना लगेगा। ठीक, अमित, आपको रोकना चाहूंगी। आरपी सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
आरपी सिंह जी, जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने भी अब इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा इस पर संशय अब भी बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र की गुहार है। कांग्रेस को भी समझ लग रहा है, कांग्रेस के नेताओं को समझ लग रहा है, जो कांग्रेस की परिवार है उनको नहीं समझ अभी तक आ रहा कि वहां पर भी लोकतंत्र की गुहार है। वहां पर लगातार अभी थोड़े दिन पहले शेरगिल ने इस्तीफा दिया, अब गुलाम नबी साहब ने इस्तीफा दे दिया, आनंद शर्मा साहब ऑलरेडी गुहार लगा रहे हैं, और भी 20-22 लोग जो बड़े नेता हैं उनके, जिन्होंने 50-50 साल कांग्रेस को दिए हैं, वो भी सब कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए, ना कि परिवारवाद से कांग्रेस को बाहर निकाला जाए। जितनी जल्दी करेंगे उतना देश के लिए अच्छा है, उतना विपक्ष के लिए अच्छा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर वो परिवारवाद से बाहर निकलकर लोग अपना। नहीं, आरपी सिंह जी, परिवारवाद की जब बात हो रही है तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि गांधी नेहरू परिवार का कोई भी अब आगे अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये आपको अन्य इस पार्टी के जो सदस्य हैं उनमें से फैसला करना होगा। राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि वो अध्यक्ष पद पर नहीं होंगे और इसीलिए सीएम अशोक गहलोत को बनाया जा रहा है। ये खबर आपके पास है, ऐसा उन्होंने कहा, किसको कहा और वो कितनी बार ऐसा कह चुके हैं कि मैं साफ कह चुके हैं, मीडिया के सामने आकर वो साफ कह चुके हैं कि अब वो अध्यक्ष पद पर काबिज नहीं होंगे, न ही कोई गांधी या नेहरू परिवार का सदस्य अध्यक्ष बनेगा। अध्यक्ष वही होगा जो गांधी और नेहरू परिवार का न हो। मैं होगी बात आपकी। इशू है कि डाइनिंग टेबल पे बैठकर या ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठकर तय होगा या पार्टी तय करेगी। दिक्कत तो वहां आ रही है उनके यहाँ। लोगों को लग रहा है कि डाइनिंग टेबल पे बैठकर तय हो रहा है जो हो रहा है, और हर बार यही होता है कि हमारे यहाँ से नहीं होगा, फिर लटका दिया जाता है मामला। पिछली बार भी ये हुआ था कि नहीं होगा, फिर सोनिया गांधी जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो उनके यहाँ एक विश्वास का भी कमी है आपस में, और हम अपेक्षा करते हैं कि गांधी परिवार अपने शब्दों पर खरा उतरे और गांधी परिवार से बाहर निकालकर, वाड्रा परिवार से बाहर निकालकर पार्टी को खड़ा करे। बिल्कुल, और शायद राहुल गांधी भी इस चीज को बेहतर समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस बात का साफ ऐलान कर दिया है कि अब वो अध्यक्ष बिल्कुल नहीं होंगे, न ही सोनिया गांधी होगी और न ही प्रियंका गांधी। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से कहा जा रहा है राहुल गांधी ने विश्वास जताया है सीएम अशोक गहलोत पर, क्योंकि अभी उनका नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है और वो बेहद ही विश्वास प्रिय माने भी जाते हैं नेता, क्योंकि लंबे समय से वो कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं। कई बार प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी उन पर विश्वास जताया है, लेकिन हमेशा सीएम अशोक गहलोत ये कहते आए हैं कि कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में ही होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का सदस्य ये चाहता है। तो क्या अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो अध्यक्ष बनेंगे या फिर नहीं? चलिए, अमित से संपर्क करने की लगातार कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेताओं में आते हैं, उन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे की वजह निकलकर सामने आ रही है कि वो पार्टी से नाराज हैं, लेकिन पार्टी ने इस बारे में उनसे बातचीत क्यों नहीं की, और क्या आगे सोनिया गांधी या राहुल गांधी उनसे बात करने की और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, ये बेहद बड़ा सवाल है। क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब पार्टी आने वाले वक्त में किस तरीके से मजबूत होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये तमाम वो नेता जो बेहद ही लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी में हो और कांग्रेस पार्टी के विश्वसनीय नेताओं में शुमार है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में एक एक करके सभी नेता कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे में इसकी वजह आप क्या समझते हैं? वजह बहुत साफ है कि जो कांग्रेस के लिए बहुत कुछ पूरे जीवन में काम किया, बहुत सीनियर लीडर हैं और संकट के समय हमेशा खड़े रहने वाले ऐसे वरिष्ठ नेता जब कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि अब ये तय हो गया कि स्वाभिमानी व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रह सकता। और ये गुलाम नबी आजाद उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब एक परिवार की भक्ति के सिवाय बाकी कुछ कांग्रेस में बचा नहीं है और बस एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि
गांधी परिवार का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, न कार्यकर्ताओं का सम्मान है, न उस कार्यकर्ताओं में उनके लिए अवसर है। इसलिए इतने वरिष्ठ लोग जो पूरा जीवन खपा दिए कांग्रेस में, आज इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या सम्मान नहीं मिला इस वजह से ये इस्तीफा है, या पद नहीं मिला मन मर्जी का इसलिए इस्तीफा है? देखिए, जहाँ तक मैं गुलाम नबी आजाद को जानता हूँ, जीवन भर वो कहीं न कहीं कोई न कोई अवसर उनको मिलता रहा और संगठन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस के लिए हमेशा रही। मगर जब ऐसे दौर में अब कांग्रेस आ चुकी है कि किसी की राय लेना, किसी की चर्चा करना, तो ये जब ऐसे वरिष्ठ लोगों के स्वाभिमान में ठेस पहुंचता है तो उनको लगता है कि अब कांग्रेस में रहना उनके लिए अब कोई तात्पर्य नहीं रह गया। लेकिन रमन जी, कई मौके पर ये देखने को मिला है कि पार्टी के वो नेता जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं वो थी कि उन्हें वो पद नहीं मिल रहा था जो पद वो चाहते थे। तो क्या नाराजगी के अलावा ये पद भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग एक पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? जिसने पूरा जीवन खपा दिया, पूरी राजनीति का उनकी पूरी एक लंबा अरसा निकल गया, अब उनके लिए पद का महत्व नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है उनके इज्जत और स्वाभिमान की रक्षा। अब ऐसे दौर में वो नहीं है कि किसी पद के पीछे भागे। ठीक रमन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निर्मल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, जिस तरीके से पार्टी के लगातार कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी का दामन छोड़कर इस्तीफा दे रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, कांग्रेस की यही ट्रेजेडी है कि कांग्रेस आज एक परिवार, उसमें से भी ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, जिसको कोई लोग भी पसंद नहीं करते, दो तीन इलेक्शंस में वो कांग्रेस को उसने लीड किया और उसको बिल्कुल जो है नीचे से नीचे कांग्रेस जा रही है। उसमें कुछ लोग हैं जो कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए उस समय कंट्रीब्यूट किया। बेशक उनके साथ हमारे डिफरेंसेस थे, लेकिन फिर भी उनका कोई ना कोई का जरूर था, लोगों में था, पार्टी में था। वो ऐसा ऐसा कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और ये ट्रेजेडी है, कांग्रेस की ये ट्रेजेडी है। और अल्टीमेटली मैं कहता हूँ कि ये भारतीय लोकतंत्र की भी ट्रेजेडी है, क्योंकि अपोजिशन जो है और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। और वो ऐसे लोग रह रहे हैं कि जिनका एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी का कैसे विरोध करना, और व्यक्तिगत तौर पर उनका बिना कोई आधार के और जो है वो आरोप लगाना। और जम्मू कश्मीर में इनका हमने देखा है इनका क्या रोल रहा है। इतना बड़ा फैसला हुआ विलय के लिए, उसके लिए इन्होंने 335A के ऊपर जो है ऐसे बवाल खड़ा किया। और आप जब देखिए जो इलेक्शन कमीशन के जो है 1950 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जो कांग्रेस के वक्त में इनके नाना जी थे, राहुल जी थे, वो बना, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी और रूटीन की बात थी, कोई नई बात नहीं थी। उसको किस प्रकार से जाके ये PhD के पास बैठते हैं जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जो है सेल्फ रूल की बात करते हैं और आजादी तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के लोगों से बैठना, और वही लीडर हैं जिनको ये आगे बढ़ा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कभी भी इस प्रकार की बात तो हमने सुनी नहीं कि उन्होंने कोई इस प्रकार की बात की होगी। जी, तो ये अनफॉर्चुनेट है। बाकी ये कांग्रेस का और गुलाम नबी आजाद साहब का अपना इंटरनल मामला है, हमें ज्यादा नहीं कहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र में जो है इस प्रकार की बात जब सामने आती है तो एक किस्म का एक लोगों के कंसर्न का मामला तो रहता ही है। निर्मल जी, क्या लगता है आपको, क्या अब आगे कांग्रेस पार्टी उन्हें मना लेगी, वो दोबारा पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या फिर अन्य पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए, ये तो कांग्रेस ने और गुलाम नबी आजाद साहब ने देखना है। गुलाम नबी आजाद साहब अगर वो मन के चले जाते हैं क्या, ये तो उनका मामला है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उनके ऊपर भी एक रिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
फारूक अब्दुल्ला जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि गुलाम नबी आज़ाद जो इतने बड़े नेता, आखिर वो पार्टी से जा रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लंबे वक्त से वो नाराज थे, कई लोगों का ऐसा मानना है, तो क्या पार्टी ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि इतने बड़े नेता का पार्टी से जाना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैंने वो चिट्ठी नहीं है जो उन्होंने प्रेसिडेंट कांग्रेस को भेजी है, मगर मुझे दिल से अफसोस है कि ये जमात को जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है और आज भी संघर्ष कर रही है, इसको छोड़ दिया है। मुझे अफसोस है। ज़रूर इसमें है कि दोनों लीडरशिप और इसमें डिफरेंसेस पैदा हो गई होंगी और इसके बजाय कि उनने उस डिफरेंसेस को कोशिश करनी कम करें, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से कोशिश नहीं हुई है और इसके लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। इसके सिवा मुझे और कुछ पता नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये पहले भी कांग्रेस में ऐसा हुआ है, आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप छोटे हैं। जब इंदिरा गांधी जी थी और मोरारजी भाई चले गए, वो भी एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया, मगर कांग्रेस आगे चलती रहेगी। कांग्रेस को मेहरबानी करके आपस में इनको बैठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्यों लोगों में नाराजगी पैदा हो रही है, जो कि पुराने लीडर हैं, जो सुतून हैं कांग्रेस की। कई गुलाम नबी साहब ही नहीं बल्कि कई हैं जिन्होंने वो पहली चिट्ठी भेजी थी, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उनका मकसद था कि इलेक्शन होनी चाहिए पार्टी में और इलेक्टेड लोग आने चाहिए, उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ है और इसलिए ये भी इनमें नाराजगी थी कि वो नहीं हो रहा है। बाकी मैं जानता नहीं हूँ कि क्या बात हुई, क्योंकि ये तो एक घर के आदमी थे मिसेस गांधी और इन सब के इतने करीब थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल फारूक साहब, और समझना ये भी होगा कि जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कि कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार कहते आए हैं, आज वो इस परिवार से अलग हो रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए अब आने वाले वक्त में मुश्किल और चुनौती और ज़्यादा बड़ी होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।